यूं ही है। अब पिता तो पिता होता है। पिता ने सोचा ब्राह्मण का बालक है, यदि वेद पढ़ लेगा तो कर्म कांड करवा के कुमा खाएगा। उन्होंने सोचा कि इसको मैं वेद पढ़ा दूं, लेकिन वेद पढ़ाने के लिए गायत्री का पुरुषचरण करना बहुत जरूरी है। 3 महीने तक गायत्री का जाप करवाया जाता है बटुक से। उसके बाद में फिर वेद पढ़ने का अधिकार उसे मिलता है। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इन 3 माहों में उनको अध्ययन कराया गायत्री मंत्र का। लेकिन व्यारती और शिरो मंत्र प्रणव सहित त्रिपदा गायत्री भी उन्हें याद नहीं हुई 3 महीने में। तो पिता इसी चिंता में स्वर्गवासी हुए और पिता के साथ उनकी माता भी सती हो गई। और भरत जी के जो विमाता के भाई थे, बड़ी पत्नी के जो उस ब्राह्मण की बड़ी पत्नी थी, उनके जो 9 पुत्र थे वो कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान थे। ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे लेकिन कर्मकांडी थे। और वे लोग इनको निरामूर्ख ही समझते थे कि ये तो मूर्ख है, जड़ है, मूर्ख है। और भरत जी जो भी मिलता उसे खा लेते। स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद रूप आत्म ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। न उन्हें गर्मी की परवाह थी, न सर्दी की परवाह थी। जहां भी रात पड़ गई वहीं सो गए। जहां भूख लगी किसी ने कुछ दिया तो खा लिया। किसी ने कहा इधर आओ, ये चट्टान उठाओ, तो उन्होंने पत्थर उठा लिया। वहां पटक दो तो वहां पटक दिया। जो कहा कर लिया। एक समय उन्होंने भोजाइयों ने जब सुना कि उनका देवर लोगों के कितने ही काम करता है, तो क्यों नहीं अपने खेतों का काम करवाया जाए। तो भोजाइयों ने अपने भाइयों से कहा कि उनको बुलाओ, देवर जी को। उनको बुलाया गया, भोजन करवाया और कहा खेत में जाओ और अपने खेतों की रखवाली करो। वहां मचान पे जाकर के बैठ गए और चिड़ियां आने लगी। और भरत जी यूं करके देखते रहे चिड़ियाओं को चुगते हुए। तो पड़ोस के जो खेती वाले थे उन्होंने कहा अरे भरत, ये चिड़िया चुग रही है ना, तो यूं करके चुगने दो, वही उड़ाए ना इनको। कि क्यों? राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट। हे राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट। हे राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, चुगो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो भोजाइयों ने कहा ये रखवाली करने जाता है या लुटाने जाता है, हटाओ इसको। फिर हटा दिया और फिर आए। एक स्थान पर बैठे हुए थे तो डाकू सरदार ने पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली को तांत्रिक अनुष्ठान का संकल्प लिया था कि उसमें बलि देनी है उसे मनुष्य की। और जिस पुरुष को, जिस मनुष्य को बलि के लिए पकड़ा था वो मौका देख करके भाग छूटा। अब बलि पुरुष भाग गया तो अब बलि के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता थी। तो राजा जो डाकू सरदार था उसके सेवक आए और उसके सेवक आकर के और इन भाई साहब को देखते हैं तो भाई साहब तो यूं करके बैठे हैं वहां
आराम से जंगल में। तो डाकू सरदार ने कहा कि हे उठो, तो ये भाई साहब उठ गए। डाकू सरदार के सिपाहियों ने कहा चलो, तो ये चल दिए। वहां भद्रकाली के मंदिर पर ले जाया गया। डाकू सरदार बड़ा खुश हुआ कि वो तो दुबला पतला था, जो भागा जो, तो ये अच्छा हट्टा कट्टा आ गया, बहुत अच्छा रहा। माता जी की कृपा अच्छी है। माता जी के यहाँ जाकर के और उन्होंने कहा कि स्नान करवाओ इनको पंचामृत से। तो भरत जी को पंचामृत से स्नान करवाए गए और भरत जी ने खूब आनंद से स्नान किए। फिर कि इनको भोजन करवाओ, तो भोजन करवाए। तो भोजन रखते गए, रखने से पहले तो खा जाते, रखने से पहले खा जाते, जितना रखा उतने ही खा गए। और इतना खाते हुए देखा, देखिए जब बलि वली दी जाती है तो बहुत सारे, कुछ उनकी कोई इच्छा रह नहीं जाए, तो वो बहुत सारे खिला रहे थे और वो जितना खिला रहे थे उतना ही खाए जा रहे थे। डाकू सरदार सामने बैठा बैठा देख रहा था कि अरे बंद करो इसको, नहीं तो इसका पेट फट जाएगा और बलि से पहले ही बलि हो जाएगा। बंद करवाया गया और डाकू सरदार का जो पुरोहित था कापालिक, वो मंत्र पढ़ा करके और बलि की तैयारियां कर रहा था। और उधर बलि की तैयारियां चल रही थी और इधर भरत जी माता जी की मूर्ति के सामने बैठे हुए थे। माता जी की आंखों से आंखें लगाए हुए वो माता जी से जैसे कह रहे थे, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या रतिर्न ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ, न तात न माँ न बंधु और न पुत्र न पुत्री न दास, कुछ भी नहीं। न मैं विद्या जानता हूँ न मेरी कोई वृत्ति है। मैं तो केवल एक बात जानता हूँ कि मेरी गति आपके चरणों में हो, आपके चरणों में हो। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि पुण्यं न च न्यास योगं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ, न मैं दान जानता हूँ न ध्यान योग जानता हूँ, न मैं पुण्य जानता हूँ न न्यास जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता मैं। न मुक्ति जानता हूँ न लय जानता हूँ। मैं केवल एक बात जानता हूँ कि माँ, मेरी गति तुम्हारे चरणों में हो, तुम्हारे चरणों में हो, तुम्हारे चरणों में हो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। चाहे कोई विवाद हो, चाहे विषाद हो, आलस्य हो
या कहीं प्रवास हो, जल में हो, अग्नि में हो, पर्वत पे हो या शत्रुओं के बीच हो, अरण्य में हूं, जंगल में हूं या कहीं भी हूं, लेकिन एक बात तय है कि मैं जहां भी हूं आपकी शरण में हूं मां, इसलिए मेरी गति केवल आपके चरणों में हो। इस प्रकार से भरत जी माता जी को अपनी शरणागति दे रहे हैं, हे मां मुझे अपनी शरण में रखना। भद्रकाली के सामने सिर नीचा करके बैठे भरत जी का सिर काटने के लिए दस्युराज के पुरोहित बने लुटेरे ने देवी मंत्रों से अभिमंत्रित तीक्ष्ण खड्ग उठाया। जैसे ही वार किया, भयंकर कुकर्म से अपने लिए होता देख करके देवी क्रोध से जलने लगी, मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई और क्रोध के कारण उसकी भौहें चढ़ी हुई थी, कराल डाढ़े और आंखों से चेहरा विकराल हो गया, भयानक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे संसार का संहार कर डालेगी। उन्होंने क्रोध से तड़क करके भीषण अट्टहास किया, उछल करके अभिमंत्रित खड्ग से अपने सारे दस्युराज के परिवार का वध कर दिया और भरत जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जय 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 जाप्य जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विष्णु नुते, झिणि 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 जिंकित नूपुर लिंगित भूइद्रते। जय जय जाप्य जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विष्णु नुते, झिणि 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 जिंकित नूपुर लिंगित भूइद्रते। नटी नटार्थ नटी नट नायक नायक नाटित नूपुर ते। जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय हो नायक नायक नाटित नूपुर ते। जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। बोलिए जगदम्बे मात की